अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने 1 to 10 चैप्टर तक अब तक पढ़ चुका है। अगर आप में से जो भी नहीं पढ़ा है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैं आपके आसानी के लिए एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ अपने ही चैनल एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज चैप्टर ऑल चैप्टर को देख सकते हैं, वहाँ से सभी चैप्टर को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 को कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है गुबार खातिर, और इनसे 3 खतूत जो है आपके निसाब में शामिल है। और ये गुबार खातिर, ये खतूत जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। यानी गुबार खातिर के मुसन्निफ़ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इसके जो है एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद अपने आपका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको पूछ दें मज़मून लिखने के बारे में, कि अपने कोई भी पसंदीदा शायर के बारे में मज़मून लिखिए, तो आप उस 5 नंबर से आप मज़मून भी लिख सकते हैं। 5 नंबर आपका वो भी हो जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना आ गया आपका? 8 और 5 कितना हो गया? 13 है, क्योंकि यहाँ क्लास 12 में 8 नंबर का ही मजमून पूछता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव से जितना पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव से भी आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आज का ये चैप्टर होने वाला है, इसलिए आप लोग कहीं भी वीडियो को स्किप न करें। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे नंबर पे ज़रूर राब्ता करें। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, यानी 5 नंबर या क्वेश्चन में जो है सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है कि मौलाना आज़ाद की हयात पर 100 अल्फाज में एक नोट तैयार कीजिए। ठीक, यह आपको मजमून में भी आ सकता है और 5 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इससे बनेगा, और बाकी जो है इनके बारे में आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा। तो काफ़ी मदद मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। जवाब दे रखा है मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में और मक्का मुकर्रमा में हुई, जहां उनके वालिद मौलवी खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम यहाँ से पता चल रहा है, खैरुद्दीन नाम है। उसके बाद ये मक्का मुकर्रमा में जो है क्या थे? मुदर्रिस थे, यानी तालीम देते थे वहाँ पे। उसके बाद आगे फरमा रहा है कि आज़ाद का असल नाम मोहिद्दीन। मौलाना आज़ाद का असल नाम बता रखा है आप लोगों को, मोहिद्दीन। और आगे बता रखा है कि तारीखी नाम फ़िरोज़ बख्त था। किसका? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिद्दीन था और तारीखी नाम फ़िरोज़ बख्त था। उसके बाद आगे बता रखा है कि वह बचपन में ही अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ आ गए और कब आए? तो बचपन में ही जो है अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए। कहाँ से आए? तो यहाँ देखिए पैदाइश कहाँ हुई थी? मक्का मुकर्रमा में। तो मक्का मुकर्रमा में मक्का मुकर्रमा से ही जो है अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए हैं। उनका मुस्तकबिल क़याम कलकत्ता में ही हो गया, जहाँ इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने वालिद से हासिल की। क्वेश्चन आ सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम जो है कहाँ से हासिल की? तो बता देना है, अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। ठीक है, आगे कह रहा है कि 15 साल की उम्र में इन्होंने घर पर तलबा की एक जमात को दर्स देना शुरू किया। जब इनकी उम्र 15 साल ही था, तब से जो है ये घर पर ही एक तलबा का जमात को जो है दर्स देना पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे कह रहा है कि फिर सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाया और लिसानुल सिद्क वगैरह निकाला। ठीक, आगे बता रहा है फिर सियासत की तरफ कदम बढ़ाया और मरकज़ी मकाम हासिल कर लिया। ठीक, आगे देखिए तहरीक आज़ादी में जो है बार बार जेल भी गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है तहरीक आज़ादी यानी आज़ादी की तहरीक में बार बार जेल भी गए। मुल्क के आज़ादी के बाद यानी देश के आज़ादी के बाद नेहरू का बीना में वज़ीर तालीम, ठीक, वज़ीर तालीम आप लोग जानते ही हैं, वज़ीर तालीम बनाए गए।
वजीर तालीम यानी शिक्षा मंत्री जिसको कहते हैं हिंदी में, वजीर तालीम उसी को उर्दू में कहते हैं, ठीक है। बनाए गए वजीर तालीम रहते हुए कई इनकलाब इकदामात किए और ओहदा पर रहते हुए, यानी इस ओहदे में रहते हुए जो है फरवरी कब, तो फरवरी 1958 ईस्वी में, फरवरी 1958 ईस्वी में मुख्तसर अलालत यानी मुख्तसर बीमारी के बाद दाई अजल को लब्बैक कहा और जामा मस्जिद दिल्ली के सामने जो है मदफून हुए। ठीक, देखिएगा इनकी वफ़ात की बात करें 1958 ईस्वी, फरवरी 1958 ईस्वी, और इन्हें जो ये जो अभी कहाँ मदफून है यानी इनकी मज़ार कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है जामा मस्जिद दिल्ली के सामने मदफून है। कहाँ है, तो जामा मस्जिद दिल्ली के सामने ये जो है मदफून है। और पैदाइश ध्यान रखिएगा, देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में। उनके वालिद का नाम है खैरुद्दीन। उसके बाद ये जो है इनका असल नाम मोहिद्दीन और तारीख़ नाम फ़िरोज़ बख्त है। और ये जो है इनका मुस्तकबिल क़याम कलकत्ता में ही रहा। उसके बाद आगे कह रहा है कि इब्तदाई तालीम जो है उनके बाप के पास ही हुआ, और बाकी आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं इसको। आइए फाइनली हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ अब बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था? खदीजा बेगम, अमराव बेगम, जुलेखा बेगम, सलमा बेगम। सारे स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे। अहलिया का मतलब होता है बीवी, यानी मौलाना आज़ाद की जो है अहलिया का क्या नाम था, बीवी का क्या नाम था, तो बताना है सारे स्टूडेंट को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जुलेखा बेगम। अब आइए यहाँ से सारे स्टूडेंट जो है अपने से खुद से कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट बताएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट जो है क्लास करते हैं रोज़ाना, कितने स्टूडेंट एक्टिव है और कौन कौन से स्टूडेंट हैं। सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ तो चार्ट लाइव चार्ट में जो करते हैं वो तो करेंगे ही, बट आपको एक बार कमेंट भी करना है ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट हैं और कौन कौन है, क्या क्या नेम है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में है, किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है? मकतूब, मफ़हूम, मज़मून, मंशूर। तो बार बार आप लोग पढ़ चुके हैं। मकतूब का मीनिंग क्या होता है? ख़त होता है। और मज़मून तो आप लोग जानते ही हैं, किसी के बारे में जो है लिखना, जैसे कुर्बानी पे हो गया, बकरीद उसी को कहते हैं। उसके बाद ईद पे हो गया, मुहर्रम पे हो गया, गालिब पे हो गया, ये इसके बारे में लिखना, इसको क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। और बाकी किसी तक जो है लिख कर पहुँचाना, उसको क्या कहते हैं? मकतूब कहते हैं, यानी ख़त कहते हैं। आइए देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में है, गुबार खातिर में क्या है? अफसाना, अफसाने, इंशाई खतूत, ड्रामे। फटाफट से आप लोगों को बताना है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए गुबार खातिर में क्या है? खतूत है। गुबार खातिर से 3 खतूत चैप्टर का नाम ही है। सवाल नंबर 4 है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 1887, 1888, 1889, 1890। तो 1888 ईस्वी सारे स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मौलाना आज़ाद की वालिद का क्या नाम था? बताइएगा सारे स्टूडेंट फटाफट। मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना फ़खरुद्दीन, उसके बाद मौलाना शरफुद्दीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना खैरुद्दीन। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मक्का। तो मक्का मुकर्रमा में मौलाना आज़ाद की जो है पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7, मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? देखिए अभी अभी आप लोगों ने 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से सारा के सारा आपको ऑब्जेक्टिव में मिल रहा है, आप लोग खुद लाइव प्रूफ देख सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़िरोज़ बख्त। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में, मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई? 1908, 1907, 1909, 1910। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को देखने के लिए मिल गया। 1908 ईस्वी में ये जो है मौलाना आज़ाद के वालिद का जो है वफ़ात हुआ था। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो देखिए मौलाना आज़ाद की वफ़ात 1958, फरवरी 1958 आप लोगों ने पढ़ा लास्ट में, यह ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है? मक्का, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। मैं आप लोगों को बताया जामा मस्जिद के सामने दिल्ली में जो है मदफून है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 11, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हबीबुर रहमान शिरवानी, मौलाना आज़ाद। उसके बाद अतीफ़ा फैज़ी। तो गुबार खातिर के मुसन्निफ़ मौलाना आज़ाद, मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। उसके बाद 12 नंबर सवाल, गुबार खातिर के मकतूब अहलिया कौन है? सैयद सुलेमान नदवी, हबीबुर रहमान खां शिरवानी, शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खां।
का चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर का है हबीबुर रहमान खां शिरवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हबीबुर रहमान खां शिरवानी, जो उनके दोस्त जो है सिद्दीक मुकर्रम यानी सिद्दीक मुकर्रम दोस्त थे, उसका हबीबुर रहमान खां शिरवानी किसका, तो ध्यान रखना है अबुल कलाम आज़ाद का। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 13 में क्या है? गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी किस किस्म से? खतूत से, खाका से, इंशाइया से, अफसाना से, किस तरह इसको जो है जाना जाते हैं, यानी किस किस्म में आता है ये? तो खतूत की किस्म में आता है। गुबारे खातिर क्या है? खतूत की किस्म है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर कितना तो हो गया, आगे के सवाल हम लोग फिर देखेंगे। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में क्या है कि गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, उसके बाद कलआ अहमदनगर जेल, उसके बाद तहार जेल दिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलआ अहमदनगर जेल। उसके बाद 15 नंबर सवाल क्या है? अखबार अल हाल के बानी कौन थे? मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खां। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट बताएंगे। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो सर सैयद अहमद खां जारी किया था। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? अलहाल, हमदर्द, अलबलाग, लिसानुल सिद्दीक। ये तीनों जो है, ये तीनों किसका है? मौलाना आज़ाद का, बट हमदर्द किसका है? सर सैयद अहमद खां का। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 में, और ये क्वेश्चन 2019-2021 में पूछा गया है। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, मोहिद्दीन, जसीमुद्दीन। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल रहा है 5 नंबर वाला क्वेश्चन से, मोहिद्दीन असल नाम था। उसके बाद 19 नंबर सवाल क्या है? मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है? आपको मैं पढ़ाया था आज से तकरीबन 1 या 1.5 मंथ पहले, तो उसमें क्या था, डायरेक्टली पूछ रखा था कि मौलाना आज़ाद के कितने खतूत हैं, सॉरी यहाँ पे पूछ रखा था कि मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल, तो उसमें डायरेक्टली था कि गुबारे खातिर से कितने खतूत हैं, तो उसमें डायरेक्ट बताया था कि 3 खतूत। हालांकि गुबारे खातिर से कुल खतूत के मजमुआ जो है 40 मजमुआ है, जो अपने मुकर्रम दोस्त को लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब लिख दिया। क्वेश्चन भी यहाँ पे सही पूछ रखा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है? तो 3 खतूत जो है हमारे किताब में शामिल है, बट गुबारे खातिर से जो है टोटल कितने खतूत है? 24 खतूत है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? गुबारे खातिर किसका मजमुआ है? मज़ामीन का, अफसानाओं का, खतूत का, इंशाइयों का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खतूत का। क्या हो जाएगा? खतूत का। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 21 में है मौलाना आज़ाद पहली बार जो है किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो 35 साल की उम्र में पहली बार जो कांग्रेस के सदर हुए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 22 नंबर सवाल, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है, कुल 24 खतूत हैं। कितने खतूत हैं? तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को बना लेना है। गुबारे खातिर में जो है कुल 24 खतूत है, और हमारे निसाब में 3 खतूत शामिल है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 23 में मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो देखिए सऊदी अरब में, जहाँ जगह का नाम है मक्का मुकर्रमा, और सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा कहाँ पे आता है? तो सऊदी अरब में ही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 24, ओहदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी किस किस्म से है? ओहदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला जो है क्या है? आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 10th में तो आप लोगों को बखूबी अच्छे से मालूम होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खतूत का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? खतूत का मजमुआ। और ये जो है इसका ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो खतूत से है। ध्यान रखिएगा। और ये खतूत जो है किनका लिखा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। ओहदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये दोनों खतूत जो है किसका लिखा हुआ है? सॉरी, असदुल्ला खां गालिब तो आप लोगों को बताया मैं। तो इस किसका लिखा हुआ है? तो असदुल्ला खां गालिब का ही ये दोनों जो है खतूत लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कितने स्टूडेंट लास्ट तक वाचिंग किए हैं? सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हम लोगों ने वाचिंग किया है, ताकि आपका नाम पता चल सके, और पता चल सके मुझे कि सारे स्टूडेंट जो है एक्टिव रहते हैं। लाइव चैटिंग में तो आप लोग नाम लिखे ही हैं, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में भी एक बार लिखिए, वहाँ से जो है हटता नहीं है, लाइफ टाइम के लिए रहता है आपका नाम, और वहाँ से जो है सब लोग देख भी पाते हैं, मैं भी देख पाता हूँ वहाँ से। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने सभी फ्रेंड तक एक बार ज़रूर फैलाइएगा।